यदि आपकी उदासी का कारण दुनिया है तो खुशी का कारण श्री कृष्ण को बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, उसी प्रकार जीवन में गलत इंसान भी कभी कभी सही सीख दे जाता है। बुराई करने वालों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं। किसी अच्छे इंसान से हद से ज्यादा बुरा व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि जब सुंदर कांच टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। एक मूंगफली में 4 दाने मिलकर रह सकते हैं, लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है कि मजाल कोई इंसानों को एक साथ इस तरह से रहने दे। जब जीवन में दुख बढ़ जाए तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने और अपनाने की आवश्यकता होती है, जैसे स्वयं पर विश्वास रखें। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, स्वयं पर विश्वास बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मबल और आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। हमें यह समझना चाहिए कि हम में हर संकट से उबरने की शक्ति है। बीते हुए कल को छोड़े। अक्सर हम अपने दुखों का कारण बीते हुए कल में ढूंढते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया उस पर पछताने की बजाय वर्तमान में जीना चाहिए। केवल वर्तमान में ही हमारे पास परिवर्तन की क्षमता होती है। समस्याओं का सामना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तो हम उनसे सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया कि युद्ध से भागने की बजाय उसका सामना करना ही सही मार्ग है। क्षमा और दया का अभ्यास। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख कई बार हमारे रिश्तों से भी जुड़ा होता है। क्षमा और दया का अभ्यास करने से दिल का बोझ हल्का होता है और हम स्वयं को मानसिक रूप से शांत महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। सफल व्यक्ति हमेशा खुश नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति खुश रहना जानता है वह जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी मुस्कान के स्वामी बन जाएंगे, उस दिन से कोई भी आपकी आंखों में आंसू नहीं दे पाएगा। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं वही कल आपकी सराहना करें। अगर किसी के कहने से उसकी महानता या श्रेष्ठता तय होने लगे तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए लोगों के कहने की परवाह मत करो, सिर्फ वही करो जो सही हो। जिंदगी का आनंद अपने ढंग से उठाओ। जीवन में दुख बहुत है, लेकिन उन्हें जाहिर मत होने देना। मुस्कुराओ, लेकिन अपनी परेशानियों का तमाशा मत बनने देना। धैर्य के बल पर कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं जहां असफलता निश्चित नजर आती है। जो कल बीत गया उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें जिस राह पर ले जा रहा है हमें उसी पर चलना है। जीवन के रहस्यों को किताबों से नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि इसे समझने का रास्ता सिर्फ अनुभव और बीते हुए समय की समझ से होकर गुजरता है। अगर जीवन में गुलाब की तरह खिलना चाहते हो तो कांटों के साथ सामंजस्य बिठाने की कला सीखनी होगी। भले ही आप अपने भविष्य को सीधा नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं, और वही बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। अपनी जिंदगी इस तरह जियो कि अगर कोई आपकी आलोचना भी करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। रिश्ते चाहे कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग श्रेष्ठ की खोज में उत्तम को खो देते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि वह कभी वास्तव में आपके साथ नहीं था। ऐसे लोग ही हमें सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे आप पैसों की कदर करते हैं, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कदर करें, क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन अच्छे लोग वापस नहीं आते। जब आपकी बातें किसी को बुरी लगने लगे तो उन्हें अपना मौन उपहार में दे दो। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, पर एक निर्णय से कुछ बदल सकता है, लेकिन एक मजबूत संकल्प से सब कुछ बदला जा सकता है। जिंदगी में पछतावे को किनारे रखो और ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें छोड़ने के बाद खुद पछताए। हम दुनिया को जैसे देखना चाहते हैं वह वैसी ही दिखती है। असल में चीजें वैसी नहीं होती। इंसान को अकेले में भी गलत काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गवाह तो स्वयं भगवान होते हैं। स्वार्थी बनने की बजाय मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाओ और पैसों के पीछे भागने की बजाय संतोष से रहना सीखो।
जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, भगवान के प्रति अपनी आस्था को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि भगवान उन्हीं का इम्तिहान लेते हैं जिन्हें वे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उनकी रहमतों की कोई कमी नहीं, बस हमें अपनी झोली को देखना है कि उसमें कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी है और दुख भी, लाभ भी है और हानि भी। क्या हुआ जो ईश्वर ने कुछ दुख दिए, उनकी दया और कृपा भी तो अनगिनत है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत करो, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह साधारण कोयले को भी बेशकीमती हीरे में बदल देता है। जब समय न्याय करता है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान को बर्बाद करने वाला एक शब्द है, कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा मौन रहना। जैसे अत्यधिक बारिश फसलों के लिए हानिकारक होती है, वैसे ही अत्यधिक धूप भी नुकसानदायक होती है। स्वयं विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी इच्छा से नहीं होता और मृत्यु हमारी मर्जी से नहीं होती, तो फिर इस जन्म और मृत्यु के बीच की सारी व्यवस्थाएं हमारी इच्छा से कैसे हो सकती हैं। जीवन में हर अवसर का सदुपयोग करो, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अगर आपके पास धन है तो सब कुछ मुमकिन लगता है, वरना किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रहती। इंसान अच्छा था, यह शब्द सुनने के लिए अक्सर जीवन का अंत देखना पड़ता है। यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। जीवन में की गए हर गलत काम का एहसास होश में आने पर बेचैन करता है। अगर आपकी समस्या एक विशाल जहाज जैसी है, तो याद रखें कि भगवान की कृपा सागर से भी गहरी और अनंत है। मूर्ख व्यक्ति से बहस करना ऐसा ही है जैसे चेहरे पर बैठे मच्छर को मारने का प्रयास करना। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही पैसा उधार दें जितना आप भूल सकते हैं, वरना रिश्ता और पैसा दोनों ही हाथ से जा सकते हैं। जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है मेहनत और धैर्य। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और धैर्य बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति और बाधा आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। इसमें उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। धूप के बाद छाव और दुख के बाद सुख, यही जीवन की सच्चाई है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हमेशा स्थिर नहीं रहता। समय के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यदि आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट रहा है, तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। और अगर आज आप किसी चीज से अत्यंत खुश हैं, तो भी यह समय बीत जाएगा। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार होते हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, उन्हें भी कष्ट मिलेगा, और विश्वास रखो कि आप इसे देख पाएंगे। अकेले रहना अधिक सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। उम्मीद को जिंदा रखो, क्योंकि आज हंसने वाले कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। यहां आपको खुद ही लड़ना और संभलना होगा। जितना आप डरोगे, लोग आपको उतना ही आपको डराएंगे। यदि आप हिम्मत करेंगे तो बड़े बड़े भी आपके सामने सिर झुकाएंगे। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो पहले उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अंत में टूट ही जाता है। सामने मीठी मीठी बातें करने और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिनकी सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उनकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, शिकायत करने से बेहतर है शुक्रिया अदा करना। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार बैठा है। कुछ लोग चुराने में इतने माहिर होते हैं कि दूसरों की खुशियों को भी चुरा लेते हैं। सबसे गरीब वही है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। कुछ लोग बाहर से बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही बदसूरत होते हैं। अगर आप गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा मत उठाओ,
क्योंकि खेलों में पदक विजेता भी तभी पदक प्राप्त करता है जब वह अपना सिर झुकाता है। हर कोई कहता है कि गलती सफलता का पहला कदम होती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं गलती को सुधारना ही सफलता की ओर पहला कदम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही अधिक चमकीले होते हैं। ठीक उसी तरह दुख जितना गहरा होता है, हम ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं। अपनी तकलीफें केवल उन्हें बताओ जो दर्द को समझने की क्षमता रखते हैं, वरना याद रखना, मरहम कुछ ही घरों में होता है, लेकिन नमक हर घर में होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। सफलता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। यदि कोई आपकी राह में अड़चन बने तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि वह बोझ बनकर आपके लिए मुसीबत ही बनेगा। दुनिया ताश के पत्तों की तरह है, जिसने जीता उसने भी फेंका और जो हार गया उसने भी फेंक दिया। सबको खुश रखना उतना ही कठिन है जैसे तराजू में एक ओर बैठे तो दूसरी ओर से खुशी कूद जाती है। उनसे डरिए जो आपकी तौहीन करते हैं, बहस करने वालों से नहीं। इस दुनिया में अपनी तुलना किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद को ही अपमानित करेंगे। अकेले रहना इंसान को अत्यंत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाना होगा, क्योंकि कीमती मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि सिर्फ कुछ गलत करने से ही दुख मिले, कभी कभी अत्यधिक अच्छा करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। समय अच्छा हो तो आपकी गलतियां भी मजाक लगती हैं, और समय खराब हो तो मजाक भी गलती लगती है। अपनी खुशियों को खुद तक ही सीमित रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को अक्सर झूठे लोगों से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। हमेशा ध्यान रखें कि गिरते हुए पत्ते भी हमें सिखाते हैं कि अगर आप बोझ बन जाएंगे तो अपने ही आपको गिरा देंगे। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखाकर चला जाता है। आपके पास जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट और खुश हैं तो आप वास्तव में बहुत अमीर हैं। जीवन की राह आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत वालों के लिए सब कुछ आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग दूसरों की खुशियों को सहन नहीं कर सकते। जीवन में कई रंग हैं, बस उन्हें देखने का सही नजरिया चाहिए। खुशियों को पाना है तो दिल में उसे पाने का जज्बा होना चाहिए। किसी से अधिक नाराज होने के बजाय अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिस इंसान को आप वक्त देते हैं वह आपकी कदर नहीं करता, और जिस व्यक्ति की आप कदर करते हैं वह आपको वक्त नहीं देता। उन लोगों को कभी मत भूलना जो आपकी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सभी पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट देते हैं। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक की तरह होता है, भले ही पुस्तक कितनी भी पुरानी हो जाए, शब्द नहीं बदलते। उसी प्रकार सच्चे रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आए, वह सच्चा ही रहता है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो हमें वह भी प्राप्त हो जाता है जो हमारे लिए असंभव होता है। हमारे कर्मों की उत्पत्ति हमारे विचारों से होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे कष्ट देती हैं, लेकिन जब वे जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार देकर जाती हैं जो उन दुखों और कष्टों से कई गुना अधिक मूल्यवान होता है। अपने गुरु में पूरी तरह विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अतीत और भविष्य केवल हमारी याददाश्त और कल्पना में होते हैं। केवल वर्तमान ही है जिसे हम अनुभव करते हैं। जिन लोगों का दिल सच्चा होता है उनकी जिंदगी सबसे कठिन चुनौतियों से गुजरती है। इस जीवन में कोई भी स्थिरता नहीं है, फिर भी हम दूसरों से अपेक्षाएं लगाते रहते हैं। जब लोग आपसे आपके काम के बारे में पूछते हैं तो वे असल में आपकी सम्मान की गणना कर रहे होते हैं। सच्चे लोग अपनी अद्वितीय विचारधारा से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छे विचार तो दीवारों पर भी लिखे जाते हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। खोई हुई चीजों को याद करने की बजाय जो कुछ मिला है उसे सही तरीके से संभालना चाहिए। यदि आपको जिद है तो वह जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है।
जो लोग भीतर से टूट जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीने की प्रेरणा देते हैं। हम अपनी जिंदगी का तमाशा खुद ही बनाते हैं जब हम अपनी कमजोरियों को सबके सामने उजागर करते हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन यह ख्वाहिश तब पूरी होती है जब हम दुनिया से विदा लेते हैं। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, तो मैंने कहा, उम्र वह है जो अपनों के बिना गुजरती है और जिंदगी वह है जो अपनों के साथ बीती है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता खुद ब खुद टूट जाता है। जिंदगी एक परीक्षा है, काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वह दूसरों की नकल करते हैं। वह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं। सुखी और आनंदमय जीवन की यह पहली शर्त है। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। मनुष्य की मानवता उस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के सुख पर हंसी आने लगती है। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़ों को कुतर कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। हम जिससे आशा रखते हैं वही हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा तमाशा करते हैं। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से ही बात करें। किसी से भी बदला लेने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि खराब फल पेड़ से अपने आप ही गिर जाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्ण दोस्तों।